तो ये तो हम सबको पता है कि तांजीरो बहुत ज्यादा लकी था कि उसे पहले एपिसोड में ग्यू मिला, ना कि कोई और हाशिरा, जिसकी वजह से दोनों बच गए। बट क्या होता अगर वहां पे कोई और हाशिरा प्रेजेंट होता? क्या वो उन दोनों सिबलिंग्स को छोड़ता या वहीं पे उनके काम डाल देता? आज की वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने वाले कि अगर कोई और हाशिरा वहां पे होता तो कैसा होता उनका इंटरेक्शन और क्या होती डीमन स्लेयर की स्टोरी उस इंटरेक्शन के बाद। तो वीडियो में स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग विद आवर बिलव्ड हाशिरा रेंगोकू क्योजिरो। हमको पता है कि रेंगोकू बहुत ज्यादा ही पैशनेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, बहुत ज्यादा रूल्स को फॉलो करता है और अपनी ड्यूटी के ऊपर वो कुछ को नहीं रखता है। और अगर वो वहां पे होता तो उसका टास्क सिर्फ सिंपल होता कि तांजीरो को प्रोटेक्ट करो, नेजुको को किल करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली ही वुड हैव किल्ड हर। बट हमको ये भी पता है कि उसके अंदर एक सॉफ्ट और जेंटल साइड और वो बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक भी है। और जैसे ही वो उन दोनों सिबलिंग्स को देखता कि इनके बीच में कितना प्यार है और इवन द डीमन इज प्रोटेक्टिंग हर ब्रदर, तो उसको अपनी माँ का एक डायलॉग याद आता कि द वन हु आर बोर्न स्ट्रॉन्गर शुड प्रोटेक्ट द वीक वंस। और आइडियल केस सिनेरियो में रेंगोकू उनको मास्टर के पास ले जाता, जहाँ पे सेम स्टोरी फॉलो होती कि मास्टर उनको अलाउ कर देता नेजुको का टेस्ट लेने के बाद। बट इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती कि तांजीरो यहाँ पे वाटर ब्रीथिंग नहीं सीखता, क्योंकि वो कभी उरोको दाकी के पास जाता नहीं। वो रेंगोकू के अंदर ट्रेन करता और वो फायर ब्रीथिंग सीखता, जिससे तांजीरो सीरीज की स्टार्टिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, क्योंकि उसकी बॉडी के हिसाब से फायर ब्रीथिंग उसको ज्यादा सूट करती। और इवेंचुअली वो सन ब्रीथिंग को भी जल्दी अनलॉक कर लेता, क्योंकि फायर ब्रीथिंग सन ब्रीथिंग का बहुत ज्यादा क्लोज डिसेंडेंट है। बट चीजें इतनी अच्छी भी नहीं होती अगर वहाँ पे कोई और हाशिरा मौजूद होता लाइक तेंगेन, क्योंकि हमको पता है तेंगेन इज सो कॉकी, ही इज सो सेल्फिश एंड ही जनरली डोंट केयर अबाउट डीमंस एंड ऑल। वो सिर्फ अपने ही रिलेटिव्स को प्रोटेक्ट करने में बिलीव करता है और वो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट भी है। तो जैसे ही तेंगेन वहाँ पे पहुंचता वो देखता कि यहाँ पे एक डीमन है और एक बच्चा भी है जो डीमन की ही साइड ले रहा है। तो वो सिंपली तांजीरो को थ्रो करता, नेजुको को मार देता और जाते जाते तांजीरो को टॉन्ट भी मार के जाता कि हाउ वीक यू आर, हाउ पैथेटिक यू आर। और उसके बाद फिर अपना टूटा हुआ दिल लेके अपनी पूरी फैमिली को खोने के बाद तांजीरो खुद से ट्रेन करना स्टार्ट करता, जस्ट टू फाइंड आउट कि किसने उसकी फैमिली को मारा और कौन थे ये लोग जो उसकी बहन को भी उसी की आंखों के सामने मार के चले गए। वो खुद से ट्रेन करता बट ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाता, क्योंकि वो कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल नहीं सीख पाता। वो बस अपने हेडबट पे रिलाई करता, जो कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका सर, लाइक बंदा सर से पत्थर चटका सकता है। जलवा है हमारा। वेल अपने सर और अपने सेंस ऑफ स्मेल की मदद से वो ज्यादा दूर तो नहीं जा पाता और इवेंचुअली स्टोरी में मर जाता और डीमन स्लेयर की स्टोरी खत्म हो जाती। बट द सिनेरियो वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट अगर वहाँ पे शिनोबू प्रेजेंट होती। वैसे तो हम जानते हैं कि शिनोबू एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बट हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर इमेंस हेट्रेड है टुवर्ड्स डीमन। वेल उसका रीजन है कि उसकी बहन को डोमा ने कंज्यूम कर लिया था, जिसके बाद से वो डीमंस को बहुत ज्यादा हेट करती है। और बाकी हाशिरास की तरह वो सिंपली डीमंस को मारती भी नहीं है, वो उनमें पॉइजन इंजेक्ट करके उन्हें एक बहुत ही पेनफुल और दर्दनाक मौत देती है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि जैसे शिनोबू वहाँ पे पहुंचती, वो देखती कि एक डीमन है और एक बॉय है, वो भी तांजीरो पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसको साइड लाइन करती और सीधा जाके नेजुको में पॉइजन इंजेक्ट कर देती। और नेजुको को ऐसे पॉइजन से तड़पते हुए दर्दनाक मौत देखते हुए तांजीरो बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट जाता और एक रेज फील्ड मॉन्स्टर बन जाता, जिसमें फिर वो सिंपली अपनी लाइफ का टारगेट बना लेता डीमन स्लेयर्स को हंट करना। फिर वो धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करता और इवेंचुअली वो मुजान से भी मिल जाता, और वो इस केस में मुजान को मारने की जगह उसके साथ हाथ मिला लेता और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लौट जाते। क्योंकि अगर तांजीरो डीमन बनता है तो वो लिटरली अपर मून 2 या 3 बनता, और ऑलरेडी अपर मून इतने स्ट्रॉन्ग थे और तांजीरो के आने के बाद कोई सन ब्रीथिंग मेंबर नहीं रहता डीमन स्लेयर कॉर्प्स में, जिससे पूरी की पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एंड हो जाता। वेल अनलाइक दिस क्रूअल लेडी, हमारे पास एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी है जिसका नाम है मित्सुरी कानरोजी जी मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मम्मी जी है वो हमारी। Now Mitsuri is very loving, gentle and compassionate हाशिरा। उसके अंदर कोई भी किसी को लेके हेट्रेड नहीं है, वो इवन डीमंस के लिए भी एम्पैथेटिक है और उनको ज्यादा दर्द देके मारना भी पसंद नहीं करती। इवन वो खुद भी सैड फील करती है डीमंस के बारे में। तो सिनेरियो होता है कि वहाँ पे मित्सुरी आती है, वो देखती है कि दोनों भाई बहनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, दे आर बोथ प्रोटेक्टिंग ईच अदर। तो वो सिंपली बैठती है, तांजीरो की यैपिंग सुनती है और डिसाइड करती है कि शी वुड लेट देम गो, क्योंकि उसकी नजर में इन दो भाई बहनों का प्यार एक हेट्रेड से बहुत ज्यादा बढ़ के होता है। वो उनको जाने देती और भूल जाती। नाउ ये सिनेरियो वैसे तो बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा होगा, बट इसकी एंडिंग कुछ ज्यादा खास होती नहीं, क्योंकि तांजीरो और नेजुको छुप छुपा के इसमें रहते और इवेंचुअली उन्हें या तो कोई डीमन स्लेयर फाइंड कर लेता या फिर वो किसी स्ट्रॉन्ग डीमन के हाथों मारे ही जाते एंड में। तो मित्सुरी ने तो भले ही उनको स्पेयर कर दिया, बट डेस्टिनी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो अब फॉरेस्ट में तांजीरो की मुलाकात होती है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा हिमेजिमा सा से। नौगियो में हमें पता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, वो लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, इवन वो सेल्फलेसनेस को बिलीव करते हैं, वो अपने से ऊपर सबको रखते हैं और किसी के लिए भी अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे।
तो सिमिलरली वो उस फॉरेस्ट में अराइव करते हैं, वहाँ पे देखते हैं तानजीरो और नेजुको को स्ट्रगल करते हुए, बट फिर जैसे जैसे सीन प्रोग्रेस करता है वो देखते हैं कि नेजुको के अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी तो है क्योंकि वो तानजीरो को प्रोटेक्ट कर रही है ना। ये देख के उनके अंदर का थोड़ा सा जेंटल साइड जाग जाता और वो भी रेंगोकू की तरह ही इन्हें मास्टर के पास ले जाते। तो जैसे ही मास्टर के पास जाते सिमिलरली मास्टर अलाउ कर देता नेजुको का टेस्ट लेने के बाद। बट इसमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज ये होती कि हिमेजिमा सान तानजीरो को अपने अंदर ट्रेन करते। ना रेंगोकू ने भी अपने अंदर ट्रेन किया था, बट स्टोन ब्रीथिंग अगर तानजीरो सीखता तो वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पावरफुल होता अपनी प्रीवियस सेल्फ से। वो सन ब्रीथिंग को भी ज्यादा जल्दी अनलॉक कर लेता क्योंकि हिमेजिमा की ट्रेनिंग इतनी रिगरस और हार्ड है। और इसके बाद सारी की सारी डीमन स्लेयर कॉर्प्स की स्टोरी वैसे ही मूव ऑन करती है और इवेंचुअली वो मुजान की फाड़ देते। तो अब आते हैं हमारे गुस्सैल भरे हाशिरा सानामी। नाउ सानामी इज अ रूथलेस किलर। उसको डीमंस के लिए कोई भी एम्पैथी नहीं है, वो लिटरली रेज फील्ड मॉन्स्टर है। उसके पीछे वैसे रीजन भी है कि उसकी माँ को एक डीमन ने इन्फेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उसकी माँ ने उसके सारे सिबलिंग्स को मार दिया और इवेंचुअली उसे खुद अपनी माँ को अपने हाथों से एंड करना पड़ा। और इतना करने के बाद भी उसका भाई गेन्या उसको हेट करने लगा था। तो इसी ट्रेजिक पास्ट की वजह से वो डीमंस को बहुत ज्यादा हेट करते हैं और बहुत ही रेज फील्ड रहते हैं डीमंस के टुवर्ड्स। और ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता क्योंकि सानामी फॉरेस्ट में अराइव करता, देखता कि वहां पे एक डीमन है, वो डायरेक्टली उसे किल कर देता। और अगर तानजीरो सानामी को रोकने की कोशिश करता जैसे वो ग्यू के साथ कर रहा था, तो सानामी उसको भी कोल्ड ब्लडेडली मार देता क्योंकि ही डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग जब उसके सामने डीमन हो, क्योंकि उसको सिर्फ डीमन की लाश चाहिए और कुछ नहीं। एंड द सिमिलर सिनेरियो गोज फॉर ओबनाई इगुरु, क्योंकि वो भी हमने देखा है कि काफी ज्यादा काइंड हार्टेड नहीं है, वो भी कोल्ड ब्लडेड किलर ही है, उसको बस डीमंस को मारना है और ही फील्स नो एम्पैथी। बट अनलाइक सानामी वो रेज फील्ड नहीं है। शायद वो प्रोबेबली तानजीरो को छोड़ देता, लेकिन कंसीडरिंग इगुरु की पर्सनैलिटी अगर कोई उसके काम में दखल देगा तो वो उसके तो लगा ही देगा। नाउ द लास्ट हाशिरा इज मुइचिरो तोकितो। तो मुइचिरो इज द इमोशनलेस चाइल्ड। भाई वो लिटरली उसका पास्ट इतना ट्रॉमेटिक था कि वो ट्रॉमा में जाके सब कुछ भूल चुका है, उसकी मेमोरीज वाइप्ड आउट है और वो कोई इमोशन भी अब फील नहीं करता है। उसकी जिंदगी का पर्पस है सिर्फ मास्टर के दिए हुए मिशंस को पूरा करना, वो भी विदाउट एनी हिचक। और ऑल्सो वो बाकी हाशिरास की तरह कुछ हेट भी अपने अंदर कैरी नहीं करता है। He just want to execute his mission, that's all। तो मुइचिरो फटाफट फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, वहाँ पे एक डीमन और एक लड़के को देखते हैं आपस में स्ट्रगल करते हुए। तानजीरो उनको रोकने की कोशिश करता बट वो तानजीरो को साइड हटा देते और स्विफ्टली अनलाइक एनी अदर हाशिरा नेजुको को मार देते और बिना तानजीरो से कुछ बात करे वहाँ से चले जाते क्योंकि उनका मिशन सिर्फ नेजुको को मारना था और वो कंप्लीट हो गया है। नाउ इस सिनेरियो में तेंगन और शिनोबू वाले से कुछ डिफरेंट होता कि तेंगन ने जैसे इंसल्ट करा था वैसे मुइचिरो नहीं करता, जैसे शिनोबू ने पॉइजनस डेथ दी थी वो भी मुइचिरो नहीं करता। तो तानजीरो यहाँ पे टूट तो जाता अंदर से कि उसने पूरी फैमिली खो दी है, बट उसके अंदर कोई बदले की भावना नहीं रहती। वो इवेंचुअली अपनी लाइफ में मूव ऑन करता और अकेले रहना सीख ही जाता। वेल ये थे सारे के सारे डिफरेंट सिनेरियोज। अगर तानजीरो को कोई और हाशिरा मिलता तो क्या होता, और अगर आपको लगता है कि आप इससे बेटर सिनेरियोज इमेजिन कर सकते हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना, मेरे को बहुत खुशी होगी जान के। वेल आज की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।